everyone, welcome back to Forensic Solution. In today's video, we are going to explore what cybersecurity is, the common threats we face, and how to protect ourselves online. So let's get started. These are some details of our company. You can visit the website. What is cybersecurity? As we can know, it is made of from two words, cyber and security. What comes under cyber? Input output devices, network, firewalls, and what is security? To protect them. So cyber security is nothing but the practice of protecting system, networks, and data from unauthorized access use, disclosure, disruption, modification, or destruction. तो अब थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं. इन अर्ली डेज इट वॉज प्री इंटरनेट एरा. ऑल राइट. सो इतने डेवलपमेंट नहीं हुए थे वायरस वॉर्म के, बट एक वॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था. सो मिड में क्या हुआ, 1980s 1990s में वॉर्म डेवलप हुए. अब अगर वॉर्म आएंगे तो एंटीवायरस इंडस्ट्री ग्रो होंगी, और अगर एंटीवायरस इंडस्ट्री ग्रो होंगी तो हैकर्स भी खुद को इनोवेट करेंगे. सो लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि डेटा सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है, एज साइबर क्राइम जो है ऑर्गेनाइज हो चुके हैं. सो हर दिन एक नया नया थ्रेट्स आता है, तो हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ता है. चलिए अब कुछ साइबर क्राइम्स के बारे में जानते हैं. पहला है मालवेयर अटैक्स. मालवेयर्स क्या होते हैं? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, और अगर वो एग्जीक्यूट हो जाए आपके सिस्टम में तो आपका सेंसिटिव डाटा ले सकते हैं खुद के यूज़ के लिए. ऑल राइट. नाउ कम्स टू फिशिंग. फिशिंग में हम स्पैम मेल आपको सेंड करते हैं जो कि ऐसा लगता है कि जेन्यून सोर्स से आ रहा है या ऑथराइज सोर्स से आते हैं, और हम क्या करते हैं, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं. इट कम्स अंडर फिशिंग. रैंसमवेयर, एज द नेम सजेस्ट, रैंसम, मनी मांगना. तो इसमें क्या होता है, हैकर आपका डेटा एनक्रिप्ट कर लेता है या हाइड कर लेता है आपका पर्सनल डेटा, और उसके बदले वो रैंसम डिमांड करते हैं टू डिक्रिप्ट इट. आप चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हैं रेबेल ग्रुप, जो कि रशियन स्पीकिंग रैंसमवेयर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. इनसाइडर थ्रेट्स. अगर मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं इस फॉरेंसिक कंपनी में काम कर रही हूँ और मैं इसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी राइवल कंपनी से शेयर करती हूँ, डेट कम्स अंडर इनसाइडर थ्रेट्स. हैक्टिविस्ट, इट इज़ लाइक एक्टिविस्ट सपोर्टिंग सम कॉज. व्हाट इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंपनी में डिक्लेयर हो गया कि आपको संडे के को भी काम करना पड़ेगा और आपकी वर्किंग टाइमिंग्स अब 12 आवर्स होंगी, तो इसके अगेंस्ट एम्प्लॉइज एक्टिव हो जाएंगे. ठीक है. और अगर उसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हैक्टिविस्ट हो जाएगा. इसमें वो हर कंप्यूटर हैक कर लेंगे ताकि नॉर्मल फंक्शनिंग कंपनी की ना हो. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक या डीडॉस अटैक. इन डिनाइल ऑफ सर्विस को समझने का बहुत ईजी है. ऐसा इमेजिन करिए आप रोड पे हो और बहुत सारे व्हीकल्स है. उससे क्या होगा, ट्रैफिक जैम होगा. सिमिलरली डिनाइल ऑफ सर्विस में आपको डेटा पैकेट्स बहुत सारे सेंड करेंगे, लाइक स्पैमिंग यू. उससे क्या होगा, आपका नॉर्मल नेटवर्क फंक्शनिंग जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगी. और यही अगर 2-3 डिवाइस मिलके ये अटैक परफॉर्म करते हैं तो इट कम्स अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. ऑलराइट. सो इट इज मोर डेंजरस देन DOS. MITM अटैक, दैट इज मैन इन द मिडल अटैक. अगर दो पर्सन के बीच कम्युनिकेशन हो रहे हैं, मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, थर्ड पर्सन ऐसा बिहेव करता है जैसे कि ही इज अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन. So what? He can steal your sensitive information and you will think that it is a authorized person. Identity theft. इसका मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखती हूँ. जैसे कि इंस्टाग्राम में अगर आपकी प्रोफाइल पब्लिक है तो उससे क्या होगा, कोई और आपके नाम से प्रोफाइल बना सकता है और आपकी फोटोज वीडियोस अपलोड कर सकता है और लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकता है. लोगों को लगेगा कि यही ऑथराइज पर्सन है. तो दैट्स कम्स अंडर आइडेंटिटी थेफ्ट. साइबर स्टॉकिंग. आप सेम एग्जांपल ले सकते हो. अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है या प्राइवेट भी है और आपको कोई स्टॉक कर रहा है, अगर आप रियल टाइम में अपनी लोकेशन डालते हो तो हाई चांसेस है कि आपको स्टॉकिंग हो सकती है. और अगर इसी स्टॉकिंग को आप किसी को हार्म या ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ करते हो, दैट कम्स अंडर साइबर स्टॉकिंग. नाउ लेट्स डाइव इनटू सोशल इंजीनियरिंग. अब सोशल इंजीनियरिंग दो टाइप की होती है, अच्छी या बुरी. जैसे मैं अभी आपको अवेयरनेस फैला रही हूँ तो इट कम्स अंडर गुड थिंग, बट यहाँ पे हम सोशल इंजीनियरिंग एज अ अटैक जानेंगे. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि हम इंडिविजुअल को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो डिस्क्लोज कर सके कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या आपको एक्सेस प्रोवाइड कर सके रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में जहाँ आप अलाउ नहीं होंगे. बेसिकली ये ह्यूमन के बिहेवियर को एक्सप्लॉइट करता है. जैसे कि ह्यूमन की इमोशंस में जैसे आपके ट्रस्ट, अथॉरिटी, जेलसी, तो इसे वो मैनिपुलेट करता है ताकि वो अपना कुछ फ़ायदा करा सके.
सोशल इंजीनियरिंग खुद में इतना अटैक नहीं है, वो डिफरेंट वेज यूज करता है अटैक करने के लिए। जैसे कि वो फिशिंग यूज कर सकता है। स्पीयर फिशिंग क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना। हेट स्पीच और प्रोपागेंडा, जैसे जैसे अब इलेक्शन आएंगे तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोल जो होते हैं या जो भी है वो स्पीच देते हैं। अब वो अच्छी भी हो सकती है, हेट स्पीच भी हो सकती है, या बुरी भी हो सकती है। और राइट, मालवेयर के थ्रू वो सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, साइबर बुलिंग होती है, हरासमेंट होती है। टेल गेटिंग मीन्स है किसी अनऑथराइज पर्सन का ऑथराइज एरिया में एंटर करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम किसी कंपनी में एंटर करते हैं तो हम आईडी कार्ड शो करते हैं, और उसी के पीछे पीछे एक ऐसा पर्सन भी एंटर कर जाए जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है, पर जब वो अगर वो प्रमाइसिस में होगा तो सबको लगेगा कि वो ऑथराइज पर्सन है, और फिर वो मैनिपुलेट कर सकता है किसी को। तो डेट इज टेल गेटिंग। डॉक्सिंग ये है कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हो, तो उससे क्या होता है, कभी कभी रेपुटेशन भी हार्म होती है। तो डेट्स कम्स अंडर डॉक्सिंग। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे अगर किसी भी फाइनेंशियल चीज इन्वॉल्व है इसमें, जैसे कोई ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है किसी अटैक में, जैसे हमने बोला रैंसमवेयर हो गया अगर, ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई, कोई फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। और राइट, डेटा ब्रीच तो होता ही है क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। पर्सनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे मैंने कहा ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। तो विक्टिम में एक्सपीरियंस स्ट्रेस, एंजाइटी, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन डिजिटल इंटरेक्शन। और राइट, सो रिकग्नाइज कैसे करें सोशल इंजीनियरिंग को। तो फर्स्ट है अनयूजुअल रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आपको किसी और इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है बट आपको कोई कुछ और ही पूछ रहा है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं आपको, तो इट कैन बी अ रेड फ्लैग। अर्जेंसी और फियर टैक्टिस, मतलब कोई आपको बोले कि सिर्फ 5 मिनट तक की डिस्काउंट है, फट से डिटेल भरिए, तो ये अर्जेंसी अगर शो करता है बहुत ज़्यादा तो वो रेड फ्लैग्स है। सस्पिशियस लिंक्स और अटैचमेंट, आपको जैसे मैंने कहा फिशिंग के थ्रू आ सकते हैं, या आपको स्पैम ईमेल आ सकते हैं, और कोई भी सस्पिशियस लिंक को आप क्लिक करो और फिर वो आपको डिफरेंट आर्टिकल या जो भी अटैक पे ले जाए, तो इट कैन बी अ रेड फ्लैग। अनसॉलिसिटेड ऑफर और प्रमोशन, जैसे कोई भी ऐड आए तो इट कैन बी अ रेड फ्लैग जो कि जेन्युइन सोर्स से ना हो। और राइट, सो ऑलवेज वेरीफाई दी सोर्स। इम्पर्सनेट ऑफ ट्रस्टेड एंटिटीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इंस्टाग्राम में एक प्रोफाइल बना लेते किसी और को लेके, तो वो क्या करते हैं, इम्पर्सनेट करते हैं और थर्ड पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जेन्युइन है, सो इट कैन बी अ रेड फ्लैग। तब खुद को बचाए कैसे, बी कॉशियस अबाउट वॉट यू शेयर। आप इंस्टाग्राम पे क्या शेयर करते हो या अपनी सोशल मीडिया साइट में क्या शेयर करते हो, उसका ध्यान रखिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रियल लोकेशन रियल टाइम पे मत शेयर करिए। बी अवेयर ऑफ सस्पिशियस मैसेजेस। और राइट, जेन्यून है कि नहीं कोई मैसेज, ये पहले वेरीफाई करिए। जैसे आपको बैंक से भी आता है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वो जेन्यून है या नहीं पहले वेरीफाई करिए। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये तो हम सब करते हैं। अनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ट्राई टू कीप योर अकाउंट प्राइवेट, जितना हो सके प्राइवेट रखिए until unless you are an influencer. Be critical of information you see online. First thing, everything you see online is not true. Okay, you need to verify it first. चलिए अब थोड़ी करियर की बात कर लेते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में भी डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, जैसे कि पहला आप देख सकते हो रेड टीम, जो कि ऑफेंसिव टीम होती है। ठीक है, इसमें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है, सोर्स कोड रिव्यू होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, सिक्योरिटी रिसर्च होते हैं, और इसमें भी सब डोमेन्स है। और राइट, एक क्लाउड सिक्योरिटी होता है जिसमें क्लाउड तो हमें पता है कि एवरीथिंग इज ऑन दी इंटरनेट, सो वो पार्ट भी कवर होता है। जीआरसी, गवर्नमेंट रिस्क एंड कंप्लायंस, इसमें आईएसओ की बात होती है, जीडीपीआर की होती है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, हिप्पा की बात होती है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जो भी मैंने अटैक्स बताया इट कम्स अंडर डैट। ब्लू टीम जो है डिफेंसिव टीम होती है, इसमें सॉक का रोल आता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सीम आता है जो टूल्स होता है सॉक के, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग। और राइट, थ्रेट हंटिंग आता है, डिजिटल फॉरेंसिक होते हैं, मालवेयर एनालिसिस होते हैं। और राइट, सो ये डिफरेंट डोमेन्स है, आप इसमें से कोई भी डोमेन चूज कर सकते हैं पर्टिकुलर। अब ट्रेंड्स क्या है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जैसे हम सब ने देखा था डीप फेक रश्मिका मंदना मैम का, तो वो इसका एग्जाम्पल है। तो हमें वो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। इंटरनेट ऑफ थिंग, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो जब भी इंटरनेट की बात होती है तो साइबर सिक्योरिटी की बात होती है। आइडेंटिटी सेंट्रिक सिक्योरिटी, अभी मैंने बताया आइडेंटिटी थेफ्ट एग्जाम्पल है उसका, तो दिस ऑल्सो कम अंडर दिस। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल, व्हाट दिस मीन,
मीन्स फर्स्ट यू हैव टू वेरीफाई देन ओनली ट्रस्ट ऑन एनीथिंग ऑन द इंटरनेट। सप्लाई चेन सिक्योरिटी, देखना है कि सोर्स वेरीफाई करना है कि जेन्युइन है कि नहीं, और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि वो कहाँ से कोई चीज़ कहाँ ट्रांसफर हुई है। ऑलराइट, अब हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली है, अब जान लेते हैं कुछ सिक्योरिटी टूल्स के बारे में ताकि हम खुद को प्रोटेक्टेड रख सकें। ऑलराइट, चलो पासवर्ड मैनेजर एग्जाम्पल है लास्ट पास, डैशलेन, आई पासवर्ड। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये जनरेट करता है और मैनेज करता है स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड। ऑलराइट, तो उससे क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएंगी आपकी ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिटफेंडर, नॉर्टन, कैस्परस्काई। बेनिफिट तो यही है कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मालवेयर। राइट, वीपीएन की बात करेंगे तो नॉर्ड वीपीएन हो जाएगा, एक्सप्रेस वीपीएन है, साइबर गोस्ट है, एनक्रिप्ट इंटरनेट ट्रैफिक एंश्योरिंग प्राइवेसी सिक्योरिटी स्पेशली व्हेन यूजिंग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। वेब ब्राउजर सिक्योरिटी की बात करें तो हम यूब्लॉक ओरिजिन आता है, HTTPS एवरीवेयर आता है, प्राइवेसी बैजर आता है। Blocks malicious website and forces HTTPS connection and enhances privacy while browsing the web. Disencryption tools VeraCrypt, BitLocker, FileVault. Benefits क्या है, it encrypts sensitive data stored in the devices, prevent करता है unauthorized access in case of theft or loss. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हम सब अवेयर है उसके बारे में, गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर होता है। बेनिफिट्स क्या होंगे, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड करता है ये, ओके, बियॉन्ड पासवर्ड। बैकअप एंड रिकवरी सोल्यूशन इन केस डाटा गेट्स लॉस और थेफ्ट, तो क्या करना है हमें, इसके लिए टूल्स है एक्रोनियम्स, ट्रू इमेज, बैकब्लेज, कार्बोनाइट। ठीक है, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली बैकअप करता है आपका डेटा इनटू क्लाउड्स, अनेबलिंग क्विक रिकवरी इन केस ऑफ डाटा लॉस एंड डिवाइस फेलियर। सिक्योर मैसेजिंग एप्स, व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, बट यू हैव टू कंसिडर दैट कि आप थर्ड पार्टी की ऐप इंस्टॉल ना करिए, उस केस में डाटा ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे खुद में तो इसमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है। बेनिफिट्स तो यही रहेगी कि सिक्योर कम्युनिकेशन रहेगा बाय एनक्रिप्टिंग मैसेजेस, कॉल्स, मीडिया। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप वी विल मीट अगेन। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।